तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बैरल सभी नाइट्स की प्रैक्टिस कंप्लीट करवा देता है और फिर अलूशिया उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ऐसा कुछ है जो आपको जानना चाहिए। और अलूशिया बैरल को बताती है कि एस्कॉर्ट के दौरान ट्विलाइट मारा गया, उसकी बॉडी अंदर से एक्सप्लोड कर गई और वहां से हमें मैजिक एक्सेसरीज जैसा कुछ मिला है। बैरल अलूशिया से पूछता है कि जो डेड बॉडीज उन्होंने कलेक्ट की थी उनका क्या हुआ। तो अलूशिया उसको बताती है कि ट्विलाइट के लोगों को उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो बैरल कहता है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये जान सके कि वो बॉडीज कहाँ गई। और फिर उसको लूसी की वो बात याद आती है जहाँ वो कहती है कि जरूर ट्विलाइट को कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है। फिर हम बैरल को बाल्डर की शॉप में देखते हैं और वो बैरल को उसकी नई स्वॉर्ड दे देता है और वो स्वॉर्ड बैरल को काफी पसंद आती है। कुरुनी बैरल से कहती है कि मैं ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि ये कितनी शार्प है। तो बैरल उससे कहता है कि चलो जाकर ट्रेनिंग हॉल में ये चेक कर लेते हैं। फिर वो नाइट ऑर्डर के हेडक्वार्टर्स में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि गेट पर लूसी खड़ी होती है और वो बैरल से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि लूसी बैरल को उसके घर पर ले आती है और हम देखते हैं कि उसका घर काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसको देखकर बैरल काफी शॉक हो जाता है। फिर बैरल लूसी से म्यूई के बारे में पूछता है तो वो बैरल को बताती है कि वो अभी म्यूई को मैजिक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए मना रही है। फिर वो घर के अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी भी बैठा हुआ होता है। बैरल उसको देखकर सोचता है कि ये कौन है। तो लूसी उसको बताती है कि ये इब्रोय हालमैन है, ये चर्च ऑफ स्पेन के प्रीस्ट है। तो बैरल कहता है कि वो तो स्पेनिश वानिया में है। तो लूसी कहती है कि सही कहा, हमारे नेबर्स ने उस रिलीजन को फाउंड किया है। फिर लूसी बैरल से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि जो मैजिकल एक्सेसरीज ट्विलाइट के पास थी वो सभी स्पेनिश वानिया में बनी है। और फिर इब्रोय बैरल को बताता है कि ट्विलाइट को वो मैजिकल एक्सेसरीज रेवियोस सार्लियोन नाम के बिशप ने दी थी और बदले में उसने उससे डेड बॉडीज कलेक्ट करने के लिए बोला था। तो ये सब सुनकर बैरल सोचता है कि लेकिन बिशप डेड बॉडीज क्यों कलेक्ट कर रहा है। तो इब्रोय उसको बताता है कि स्पेन्स के मिरेकल के लिए। लूसी बैरल को बताती है कि जिसको हम मैजिक कहते हैं उसको चर्च ऑफ स्पेन मिरेकल्स बोलती है। इब्रोय बैरल को बताता है कि उनका मानना है कि ये मिरेकल्स उनका वन ट्रू गॉड करता है और उसको रेजरेक्शन ऑफ द डेड कहा जाता है। फिर इब्रोय बैरल से कहता है कि मैं इस मिरेकल को नहीं मानता, लेकिन मैं ये बात अपने फॉलोअर्स के सामने नहीं बोल सकता और बिशप रेवियोस डेड बॉडीज को इसलिए कलेक्ट कर रहा है ताकि वो इस मिरेकल पर रिसर्च कर सके। फिर लूसी बैरल को बताती है कि बिशप रेवियोस अभी लिबेरिस किंगडम में ही है और नाइट ऑर्डर अगले दिन उसको एज ए विटनेस बुलाने का प्लान कर रही है और वो नाइट ऑर्डर की बात मान लेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है और भाग जाता है तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। और फिर इब्रोय बैरल से कहता है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो हम चाहेंगे कि तुम उसको पकड़ लो। तो ये सुनकर बैरल बोलता है कि मुझे लगा ही था कि ये यही बोलने वाला होगा। फिर लूसी बैरल को बताती है कि अगर नाइट ऑर्डर या मैजिक कॉर्प्स ने चर्च ऑफ स्पेन पर एक्शन लिया तो ये इंटरनेशनल इंसिडेंट बन सकता है और प्रीस्ट होने की वजह से इब्रोय भी बिशप रेवियोस का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बैरल फ्रीली मूव कर सकता है और अलूशिया को भी इन सभी बातों के बारे में पता है। तो ये सब सुनकर बैरल सोचता है कि इससे मैं शायद म्यूई की बहन की बॉडी को ढूंढ सकता हूँ और उससे उसको मूव ऑन करने में हेल्प हो सकती है। और फिर बैरल उनकी रिक्वेस्ट मान लेता है। फिर लूसी बैरल से कहती है कि इब्रोय और मैं इसके लिए तुमको अच्छा रिवॉर्ड देंगे। फिर बैरल वहां से जाने लगता है और जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है कि बाहर म्यूई खड़ी होती है और फिर म्यूई अंदर आ जाती है। फिर म्यूई को देखकर बैरल उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सभी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो उसकी बात सुनकर म्यूई उससे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सभी लोग मेरे लिए इतना अच्छा क्यों बन रहे हो। तो लूसी म्यूई से कहती है कि अडल्ट्स के लिए एक चाइल्ड का ध्यान रखना काफी नॉर्मल सी बात है। तो म्यूई बैरल से कहती है कि मैंने तुम्हारे पैसे चुराने की कोशिश की और फिर भी तुमने मुझे पैसे दिए और मुझे वो करने दे रहे हो जो मैं चाहती हूँ और तुम मुझको स्कूल भेजने में भी हेल्प कर रहे हो। तुम सब मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। तो उसकी बातें सुनकर बैरल मन में सोचता है कि इतना सब कुछ चेंज हो जाने के बाद वो जरूर कंफ्यूज हो गई होगी। फिर बैरल म्यूई से जाकर कहता है कि बच्चों को इस तरह की बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस रिलैक्स रहकर एंजॉय करना चाहिए। तो म्यूई बैरल से कहती है कि मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। तो बैरल म्यूई से कहता है कि लेकिन यहाँ का कोई भी अडल्ट तुम्हें धोखा नहीं देगा और तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेगा, तो तुम्हें ये सब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो म्यूई कहती है कि क्या मेरे लिए ये ठीक रहेगा। तो बैरल कहता है कि हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा फ्यूचर पड़ा है और तुम्हारा फ्यूचर मेरे से ज्यादा बड़ा और ब्राइट है। फिर बैरल उससे कहता है कि अगर तुम अब भी कन्विंस नहीं हुई तो जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मुझे एक अच्छा सा डिनर करवा देना। और फिर इतना कहकर बैरल वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिशप रेवियोस वहां से भागने की तैयारी
कर रहा होता है और बैरल ये सब देख लेता है। तो वो छुपते हुए उनकी तरफ जाता है, लेकिन एक आदमी उसको देख लेता है। बैरल उसको देखकर सोचता है कि शायद ये चर्च ऑफ स्पेन के बिशप के नाइट्स हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और नाइट्स आ जाते हैं और वो उनको बैरल पर अटैक करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो नाइट्स मैजिक का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाकर बैरल पर अटैक करने लग जाते हैं और बैरल उनके सभी अटैक्स को ब्लॉक करता है। फिर एक नाइट बैरल पर अटैक करता है, लेकिन बैरल उसके अटैक से बचकर उसको मार देता है। फिर वो दोनों नाइट्स भी बैरल पर अटैक करते हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ और नाइट्स भी आ जाते हैं और वो भी बैरल पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी फैसल वहाँ पर आकर अपने मैजिक से उन सभी नाइट्स पर अटैक करके बैरल को बचा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि कुरूनी भी वहाँ पर आ जाती है। बैरल उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो दोनों बताती है कि वो बस यहाँ से गुजर रही थी, तो वो हेल्प के लिए आ गई। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों उन सभी नाइट्स पर भारी पड़ने लग जाते हैं और फिर उन सभी नाइट्स के मैजिक का टाइम आउट हो जाता है और वो सब उनको काफी आसानी से हरा देते हैं। फिर वहाँ पर कुछ और नाइट्स आने लगते हैं, तो फैसल बैरल से कहती है कि हम इनको हैंडल कर लेंगे, आप आगे जाओ। और फिर बैरल आगे चला जाता है। फिर बैरल चर्च के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बिशप और उसका एक नाइट होता है। फिर वो बिशप एक स्पेल कास्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सभी डेड बॉडीज उठ जाती हैं और बैरल पर अटैक करने के लिए आती हैं और बैरल को उनसे बचने के लिए ना चाहते हुए भी उन पर अटैक करना पड़ता है। फिर बैरल उन सभी पर अटैक करके उनको मार देता है और फिर वो म्यूई की बहन को भी मार देता है। लेकिन ऐसा करने के बाद बैरल काफी सैड हो जाता है और रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जो नाइट बिशप के साथ होता है वो वहीं पर होता है और वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करके बैरल पर अटैक करने लग जाता है और बैरल उसके सभी अटैक से बड़ी मुश्किल से बच रहा होता है। उसको देखकर बैरल सोचता है कि उसके पास सरीना से भी ज्यादा मूव्स है और वो हैंड ब्लिड से भी ज्यादा हार्ड हिट करता है। फिर हम देखते हैं कि वो बैरल पर भारी पड़ रहा होता है और उसका अटैक बैरल के हाथ पर लग जाता है। फिर बैरल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो नाइट बैरल पर अटैक करता है, तो बैरल उसके अटैक से बचकर उस नाइट पर अटैक कर देता है, जिससे उसको भी थोड़ी चोट लग जाती है। फिर वो नाइट अपने हाथ में एक खंजर घुसा लेता है, जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटीज और ज्यादा बूस्ट हो जाती है और फिर वो बैरल पर एक के बाद एक अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे बैरल काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बैरल हार नहीं मानता और फिर वो नाइट बैरल पर अटैक करने आता है, तो बैरल उसके अटैक से बचता हुआ उस पर एक के बाद एक अटैक कर देता है, जिससे वो नाइट काफी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो नाइट फिर से खड़ा हो जाता है और बैरल पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके हाथों और कंधों से खून निकलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो नाइट रुक ही नहीं रहा होता, वो खून में पूरा लथपथ हो जाता है। लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा होता। वो बैरल से बोलता है कि अगर मुझे स्फिंक्स के मिरेकल के लिए अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। और ये बोलकर वो बैरल पर अटैक करने जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी तलवार उसके हाथों से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। बैरल उससे पूछता है कि तुम इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो वो बैरल से बोलता है कि तुम नहीं समझोगे। और हम देखते हैं कि ये बोलकर वो नाइट मर जाता है। फिर बैरल बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि फैसल और कुरूनी ने उस बिशप को पकड़ लिया होता है। फिर बैरल उनके पास आता है, तो वो बिशप बैरल से कहता है कि भले ही तुमने मुझे पकड़ लिया हो, लेकिन इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो बैरल से कहता है कि स्पेनेडियार्ड वानिया को तब तक नहीं बचाया जा सकता जब तक चर्च ऑफ स्पेन ताकतवर नहीं होता, और उसके फॉलोवर होने के नाते ये हमारा मिशन है कि उस पावर को वर्ल्ड को सेव करने के लिए यूज किया जाए। और हम देखते हैं कि उसकी बेवकूफी को देखकर बैरल काफी अजीब सा रिएक्शन देता है। फिर हम देखते हैं कि बैरल लूसी के घर में बैठा हुआ होता है और वो काफी सैड होता है क्योंकि वो म्यूई की हेल्प नहीं कर पाया। फिर लूसी उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है जिसका मैंने प्रोमिस किया था। और फिर वो उसको एक जगह पर एक घर के सामने लाती है और कहती है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, मैंने सुना कि तुम काफी समय से इन में रह रहे हो, तो मैं तुमको ये घर दे रही हूँ। फिर लूसी बैरल से अंदर जाने के लिए कहती है, तो बैरल गेट खोलता है और हम देखते हैं कि म्यूई अंदर सफाई कर रही होती है। फिर लूसी म्यूई से पूछती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया, तो वो बोलती है कि हाँ। तो बैरल उससे पूछता है कि क्या तुम इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रही हो, तो लूसी उसको बताती है कि उसके बारे में हमने पिछली रात बात की थी और म्यूई ने वहाँ पर जाने का डिसाइड किया है। तो बैरल पूछता है कि तो तुम अभी क्या बात कर रही थी, तो लूसी उसको बताती है कि क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना चाहेगी या नहीं। फिर लूसी बैरल से कहती है कि मैजिक इंस्टीट्यूट में एनरोल करने के लिए उसे उसके पेरेंट्स या फिर गार्डियन के अप्रूवल की जरूरत होगी, तो मैंने सोचा कि तुम उसके गार्डियन बन जाओ। वो भले ही पेपर पर होगा, लेकिन मैंने सोचा कि तुम दोनों साथ में रह भी सकते हो। ये सब इतना जल्दी हो रहा है, ये देखकर बैरल काफी शॉक हो जाता है। फिर लूसी म्यूई से कहती है कि मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन इस आदमी ने कल रात काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, उसने तुम्हारे लिए अपना पूरा बेस्ट किया, तो अब तुमको ये मान लेना चाहिए कि अच्छे अडल्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर म्यूई एक रूम का दरवाजा खोलकर पूछती है कि क्या मैं ये रूम ले सकती हूँ, और फिर वह उस रूम के अंदर चली जाती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 6 ऑफ द फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्किन टू मास्टर स्पोर्ट्समैन। अगर आपको
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।